सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो फ्लाइट से जुड़े संकट मामले में तुरंत दखल देने से इनकार कर दिया है। याचिका में इस मुद्दे को तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हालात जस के तस होते तो अलग बात थी। हम समझते हैं कि लाखों लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार मामले को देख रही है और उन्हें ही इसे संभालने दे। वही याचिकाकर्ता वकील ने कहा है कि 2500 उड़ानें विलंबित है और 95 हवाई अड्डे प्रभावित हैं। पिछले 7 दिनों से इंडिगो की ज्यादातर उड़ानें कैंसिल हो रही है, जिसे लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी और तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई थी। आज भी 200 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द की गई हैं। यात्री परेशान हो रहे हैं। याचिका में प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा और मुआवजे की मांग की गई थी। उड़ानों के रद्द होने के पीछे पायलटों के लिए बनाए गए नए FDTL नियमों की योजना को गलत बताया गया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस तरह से इंडिगो के उड़ानों को रद्द करना अनुच्छेद 21 के अधिकार का उल्लंघन है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल और देरी से चलने की प्रक्रिया की वजह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। ऐसे में 6 दिसंबर को याचिकाकर्ता के वकील CJI सूर्यकांत के घर पहुंचे और उनसे इस मामले में तत्काल सुनवाई करने की मांग की गई थी। इंडिगो की उड़ानें आज 7वें दिन भी रद्द हो रही है। कंपनी ने सोमवार को दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डों से 250 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। दिल्ली हवाई अड्डे से कुल 134 उड़ानें रद्द की गई है, जिसमें रवाना होने वाली 75 और पहुंचने वाली 69 उड़ान शामिल है। बेंगलुरु हवाई अड्डे से 127 उड़ानें रद्द होने की जानकारी सामने आ रही है और इस मामले में DGCA ने कंपनी के CEO को नोटिस जारी कर दिया है और आज शाम 6 बजे तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और जवाबदेही प्रबंधक को जवाब देना है। अगर समय पर जवाब नहीं दिया गया तो आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही गई है। उड़ानें रद्द होने के पीछे कंपनी ने पायलट की नई उड़ान ड्यूटी और नियमों में हुए बदलाव का हवाला दिया है। उड़ानें रद्द होने के कारण लाखों यात्री देश भर के हवाई अड्डों पर फंस रहे हैं। वहीं आज 7वां दिन और भी अलग अलग एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का रेगुलेशन ठीक नहीं हो पाया है। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है या वाकई कुछ ऐसी समस्या है जिसे दूर करने में समय लगेगा? ऐसे कई सवाल के बीच इंडिगो एयरलाइंस के पायलट की तरफ से कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। जी हां, पायलट का कहना है कि जानबूझकर फ्लाइट को कैंसिल और उसके देरी का संकट पैदा किया जा रहा है और इस संकट की वजह से पूरे वीकेंड पर भारत की फ्लाइट्स की सुविधा लगभग ठप हो गई। पायलट ने कहा है कि मैनेजमेंट ने नए सेफ्टी नियमों को लागू करने में रुकावट डाली और सरकार पर बदले हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL नियमों को रोकने का दबाव डाला है। पायलट ने सवाल किया कि बदले हुए FDTL नियमों वाली एयरलाइन में सिर्फ 65 कैप्टन और 69 फर्स्ट ऑफिसर की कमी से हजारों फ्लाइट्स कैसे कैंसिल या देरी से चल सकती है। पायलट ने आरोप लगाया है कि यह समस्या सरकार पर बदले हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को रोकने का दबाव बनाने के लिए की गई थी। एक पायलट ने बताया है कि इंडिगो एक दिन में लगभग 2200 फ्लाइट्स चलाता है। अगर सिर्फ 65 कैप्टन और 212 फर्स्ट ऑफिसर और पर असर पड़ा है तो ये सिर्फ 5 से 7% फ्लाइट्स पर इसका असर डालेगा। वही 2 साल पहले लाए गए बदले हुए FDTL नियमों को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वही एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सगिन बनर्जी ने यह कहा है कि फ्लाइट्स की सुरक्षा खतरे में है। एयरलाइंस की तरफ से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाती है। ये पायलट की सुरक्षा से पहले मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। FDTL के बदले हुए नियम, जिसका SOPS सालों से समय पर परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए ध्यान से फॉलो किया गया था, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। सांघिक बनर्जी ने यह कहा है कि जब नियम लागू हुए तो 4581 पायलट उपलब्ध होना चाहिए था, जिसमें से सिर्फ 124 पायलट की और ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि स्टाफ आमतौर पर डिपार्चर से 8 से 10 घंटे पहले आता है, लेकिन अचानक ये कॉल डिपार्चर से मुश्किल से 8 से 10 घंटे पहले आने लगे। और एक और पायलट ने कहा कि आमतौर पर एक दूसरे के बगल में पार्क होने वाले प्लेन 60 किलोमीटर की दूरी पर थे। ऐसे एयरपोर्ट पर हाल ही में बहुत दूर दूर पार्क किए गए थे, जिससे क्रू के रिपोर्टिंग
टाइम में देरी हुई और अब ज़्यादा से ज़्यादा पायलट एक बेहतर ट्रांसपेरेंट सिस्टम की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 5 सालों में संकट पैदा हुआ है। उनका कहना है कि ये अब तक के उनके लिए सबसे ज़्यादा अफरा तफरी वाले दिन रहे हैं।